Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching the YouTube channel of Allied Schools Superior Barrier Campus, and this video is about class 6. Subject is maths. Dear students, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 7 जो है उसको कंप्लीट किया था। तो अगर हम अपनी बुक को देखें तो यूनिट नंबर 7 के बाद हमारे पास एक टॉपिक जो है वो आ रहा है, वो है डिवीजन अरिथमेटिक का। डिवीजन अरिथमेटिक में क्या है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास कुछ टॉपिक्स की डिवीजन होगी जिसमें हम वन बाय वन देखेंगे कि जनाब हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो हैं वो किए हैं और उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है जनाब दैट 2 कार्स कवर द सर्टेन डिस्टेंस इन 2 hours 30 minutes एंड 2 hours 15 minutes रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर स्पीड। यानी हमारे पास जो है जनाब 2 कार्स हैं, एक कवर कर रही है एक डिस्टेंस को 2 hours 30 minutes में और सेकंड जो है वो कवर कर रही है उसी डिस्टेंस को 2 hours एंड 15 minutes में रिस्पेक्टिवली। तो हमने रेशियो जो है उसको सबसे पहले चेक करना है। तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स के 2 से 3 वेज हैं, मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ हमने क्या किया है, हमने अपने टाइम को मिनट्स में कवर कर लिया है। तो जब हम इसको मिनट्स में कवर कर रहे हैं तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि 2 hours जो हैं उसमें कितने मिनट्स हैं, 120 होते हैं जनाब। 30 मिनट्स हमारे पास ये देखें एक्स्ट्रा हैं, तो 2 hours एंड 30 मिनट्स ये टोटल बनता है मेरे पास 150 मिनट्स। और इसी तरह से सेकंड कार के जो मिनट्स बन रहे हैं वो हैं 135। तो अगर मैं इसका रेशो देखूं तो हम 150 रेशो 135, ठीक है। तो अब ये रेशो यहाँ पे भी आप इसको क्लोज कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया है, इसकी स्मॉलेस्ट टर्म देखी है, हमने इसको कट किया है किसी एक फैक्टर के ऊपर। और यहाँ पे मेरे पास 5 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को प्रॉपरली कट कर लेता है, ठीक है। 5 3 द 15, ये 0 यहीं पर हम ले आए हैं। 5 2 द 10, 3 जैसी साथ शिफ्ट होगा ये हो जाएगा 35 एंड 5 7 द 35। तो मज़ीद जो लोएस्ट टर्म है या लोएस्ट फॉर्म है वो मज़ीद इनकी नहीं हो सकती, मज़ीद कटिंग इनकी नहीं पॉसिबल। सो दैट इज़ वाई हम क्या कर रहे हैं, इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। सो दैट इज़ आवर आंसर। इसी से रिलेटेड स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, दैट आउट ऑफ 75 वर्कर्स इन द फैक्ट्री 20 आर वुमेन। और डिटरमाइन हमने करना है जनाब रेशो को, और रेशो कौन सी है जनाब, मेल टू फीमेल वर्कर्स इन द फैक्ट्री। तो टोटल वर्कर्स हैं जनाब हमारे पास 75 एंड आउट ऑफ दैम 20 जो हैं उसमें वुमेन। तो हमारे पास मैन कितने बचे जनाब, 75 में से हम जो है 20 माइनस करते हैं तो वी हैव 55 मैन। और अगर हम रेशो देखें मेल टू फीमेल की तो सबसे पहले हमें मेल लिखना पड़ेगा एंड देन फीमेल। ये देखें जनाब हमने लिखा और इसको फिर जो है 5 पे इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये अमाउंट जो है वो आ गई। तो आसान सा क्वेश्चन है, सिमिलर है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। क्वेश्चन नंबर 3 जनाब हमारे पास है, इसमें भी गिवन डाटा इस तरह से है कि टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जनाब 318। फर्स्ट डिवीजन जो गेन की है स्टूडेंट्स ने वो है 276 और सेकंड डिवीजन जो गेन की है वो है हमारे पास 318। डेफिनेटली उसमें से 276 को मैं माइनस करना पड़ेगा, तो 42 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड डिवीजन ली। और रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हमने रेशो देखना है फर्स्ट डिवीजन टू सेकंड डिवीजन, वो जनाब हम लगा लेते हैं। फर्स्ट डिवीजन के स्टूडेंट्स हैं 276 एंड सेकंड के हैं 42। अब हमारे पास जो रेशो जो है कटिंग के बाद, सबसे पहले मैंने इसको 2 पे कट किया, ये देखें। मज़ीद ये 2 पे नहीं हो रहा, अब हम इसको 3 पे कर लेते हैं जनाब। आप डायरेक्टली भी 3 पे करना चाहें तो तब भी आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये मज़ीद इससे लोएस्ट फॉर्म जो है इसकी नहीं बन सकती। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक जो क्वेश्चंस हैं वो तो सिमिलर हैं लाइक दीज क्वेश्चंस, ठीक है। हमने सिर्फ रेशोज जो है उनको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये है तो ये भी रेशो का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे मुनासिब समझा कि इसको आपको क्लियर करता चलूँ। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ इज़ 8:5। वी ऑल नो दैट कि हम जो रेक्टेंगुलर पीस है उसमें एक लेंथ होती है और एक ही उसमें ब्रीथ होती है, यानी सिमिलर काइंड ऑफ शेप जो है उसमें मौजूद होती है। तो अगर उनकी रेशियो जो है वो है 8 और 5 की और उसकी ब्रीथ जो है वो दी गई हो हमें 1.21 मीटर, देन फाइंड इट्स लेंथ। तो हमारे पास जो गिवन है जनाब वो ये है कि लेंथ और विथ की जो रेशियो है वो है हमारे पास 8 5। इसको आप ब्रीथ भी पढ़ सकते हैं विथ को, ठीक है, चौड़ाई जिसे हम कहते हैं। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कर लूँ जिसमें से रेशियो को किया जाता है लेंथ डिवाइडेड बाय विथ इज़ इक्वल टू, तो डेफिनेटली उसकी जो अमाउंट है वो भी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रैक्शन में। अब मेरे पास जो है लेंथ नहीं है, हमें चाहिए लेंथ। तो विथ की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 1.21,
तो हम क्या कर रहे हैं जनाब, इस विथ को ये डिवीजन से उठा के यहाँ लेके आते हैं, उसकी वैल्यू पुट करते हैं, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक नंबर आता है 1.93 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारी इस डायमेंशन की लेंथ होगी। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करें तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जनाब नंबर्स कुछ दिए हुए हैं, और यहाँ पे जो है वो बताया ये जा रहा है कि जो हमारे पास एक्सट्रीम होते हैं ये वाले, ये मौजूद हैं उसमें, और मीन्स में से एक नंबर हमें दिया गया है 5, और सेकंड नंबर जो मीन का है वो हमारे पास नहीं है, तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, x। तो जब इस तरह से ये अमाउंट बनती है तो इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। ये जो साइन सेंटर में आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। तो इस प्रोपोर्शन में जनाब ये वाली साइड जो हैं ये एक्सट्रीम कहलाती हैं, और ये सेंटर वाली जो वैल्यूज़ हैं ये क्या कहलाती हैं, मीन्स कहलाती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं अपनी रेशोज़ को, और ये जो प्रोपोर्शन है ये अल्टीमेटली रिप्लेस हो जाएगा इक्वल से। ठीक है, जब ये x हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 15 को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा इस तरफ। तो 15 यहाँ डिवीजन के अमल में है, जैसे ही शिफ्ट करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो 5 1 द 5, 5 3 द 15, कटिंग करें और इसको सॉल्व करें तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 6। ठीक है, तो जो मेरा मीन प्रोपोर्शन मिसिंग था वो कितना आया है, 6 आया। इसी तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें मीन प्रोपोर्शंस दिए गए हैं। 1 एक्सट्रीम जो है हमारे पास मौजूद है वो है 6, और प्रोपोर्शन जो है उसका क्या बन जाएगा, वो फिर ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीन हमारे पास मौजूद है, दोनों वैल्यूज़ हैं, एक एक्सट्रीम हमारे पास नहीं है। आप चाहें तो 6 को यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने सॉल्व करना है, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला सॉल्व किया था, x/3 इज इक्वल टू 4/6। तो यहाँ से मैं 3 उठा के यहाँ शिफ्ट करता हूँ, सॉल्व करेंगे 4/6 मल्टीप्लाइड बाय 3 को, तो हमारे पास आंसर हमारा मौजूद होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो है नेक्स्ट हमारे पास 10, 11, 12 और 13 तक जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं। और उसके बाद अगर हम क्वेश्चन को देखें 14 को, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज नज़र आता है हमें कि हमारे पास एक अमाउंट है वो मौजूद है जनाब, और इस अमाउंट को हमें जो है वो डिवाइड करना है इन रेशोज़ के अंदर। तो अब है मेरे पास जनाब 74-75 रेशो है 3, 7 और 13 का। तो हम सबसे पहले जो है वो देखेंगे सम ऑफ रेशो। तो 3, 7, 13 जो है वो आ जाएगा मेरे पास 23। तो फर्स्ट रेशो जो है मेरे पास है 3, डिवाइड करेंगे हम उसको जनाब सम ऑफ रेशो से और मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी टोटल अमाउंट से। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे आप, इसको आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड रेशो को, इसी तरह से थर्ड रेशो को हमने कैलकुलेट करना है, और लास्ट पे अगर आप चाहें तो इन तीनों अमाउंट्स को प्लस करके चेक कर सकते हैं कि जनाब आपका जो गिवन अमाउंट था वो मुकम्मल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट मिलेंगे। आप अगर गौर से देखें तो पेज नंबर 117 पर ये आपको नज़र आएंगे, और ऑलमोस्ट इसी तरह के हैं, इसलिए जो है वो मैंने आपके लिए छोड़े हैं। अगर इनकी मज़ीद समझ में ना आ रही हो तो आपने कमेंट्स के सेक्शन में मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर स्टूडेंट 24 की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये यहाँ से जो है वो रेशोज़ के क्वेश्चन जो हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, और हमारे पास जो है वो आ जाता है जनाब परसेंटेज, और एक्सप्रेस करना है हमने इन क्वेश्चंस को परसेंटेज के अंदर। तो 13 आउट ऑफ 20 यानी 13 आउट ऑफ 20 ये ऐसी समझ लें कि जनाब आपने 13 नंबर गेन किए हैं 20 नंबर के टेस्ट में से। ठीक है, तो जो मार्किंग होती है वो डेफिनेटली फिर कैसी होती है, वो इस तरह से टीचर आपको लिख के देते हैं 13/20। तो अगर हमें इसे 100% करना है तो हम क्या करेंगे जनाब, परसेंटेज के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज का साइन आपने रिप्लेस नहीं करना है, इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर जो है वो गेन हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 को अब आपने देखना है और इसको एक्सप्रेस हमने करना है। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स होंगे 24 के, ये बाकी आपने जो है वो खुद से अटैम्प्ट कर लेने हैं। तो 25 को एक्सप्रेस अगर हम करें डेसिमल में तो कैसे करेंगे जनाब, 7.5% है, तो परसेंट की वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ लगा दी 1/100, 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 1/100। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा 7.5 डिवाइडेड बाय 100 तो अमाउंट क्या आएगी मेरे पास 0.075। दिस इज़ आर डेसिमल नंबर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 में भी कुछ पार्ट्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं, वो भी सिमिलर होंगे। तो जनाब ये थे आपका रिवीजन अर्थमेटिक, जिसमें हमने रेशो को, परसेंटेज को कन्वर्ट किस तरह किया जाता है डेसिमल में, और डेसिमल को किस तरह कन्वर्ट किया जाता है परसेंटेज में, और इसके साथ हमने रेशो से रिलेटेड जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे उनको देखने की कोशिश जो है वो की है। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट्स के सेक्शन में बता देना है, और
नेक्स्ट वीडियो जो है उसके नोटिफिकेशन के लिए आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।